हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं श्वेता और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट स्टडी में। तो कल हम लोगों ने पार्ट 3 में कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे जो कि टॉपिक था किंगडम प्लांटी और एक टॉपिक था कि उसमें लिखा था किंगडम फंजाई। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक के हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग टॉपिक वायरस वायरॉइड एंड प्रियॉन्स ऑफ एंड लाइकन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि वायरस वायरॉइड प्रियॉन और लाइकन के बारे में होंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट है और सेकंड है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन नीचे दिए गए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इन दो ऑप्शंस के लिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है। वायरस आर इनर्ट क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। क्वेश्चन कह रहा है जो वायरस है एक क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर होता है, यानी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वो क्रिस्टल लाइक होता है, यानी कि पॉइंट में होता है। ठीक है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वायरस होता है, जो सेल वॉल के बाहर रहता है हमेशा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट में कह रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है? ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ये स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है? ठीक है, नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, अभी हम लोगों को बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट सेकंड में चलते हैं, क्या कह रहा है? वायरस आर सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वायरस एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक स्पोर टाइप का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, स्पोर फॉर्म करता है, तो ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म है नहीं। सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसमें सेल पाई जाती है, यानी कि हम लोग एनिमल जो होते हैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऑप्शंस क्या दिए गए हैं इसमें, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है ऑप्शंस में। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है कि दोनों करेक्ट हैं, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो ये नहीं है, पहला गलत है। तो ढूंढते हैं फर्स्ट इनकरेक्ट किस में लिखा है। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन दिया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें सेकंड करेक्ट दे रहा है, हम लोगों को फर्स्ट करेक्ट लगाना है। तो बी ऑप्शन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, देखिए बी ऑप्शन दिया गया है इसमें। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है वायरस, लेकिन ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन का। तो बी करेक्ट कर देते हैं। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द गिवन फिगर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीएमबी, यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस। सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली, आइडेंटिफाई द लेबलिंग ए एंड बी, यानी कि ये जो टोबैक मोजाइक वायरस का ये जो डायग्राम दिया गया है, इसमें ए और बी ऑप्शन में क्या भरा जाएगा, ए और बी ऑप्शन में लेबल करो क्या आएगा। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ये देखिए टोबैक मोजाइक वायरस का डायग्राम दिया गया, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन यानी कि ये जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे क्या भरा जाएगा और बी की जगह पे क्या भरा जाएगा, बी को क्या कहेंगे और ए को क्या कहेंगे। तो देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि एसएस डीएनए, और बी कैप्सोमियर। बी तो कैप्सोमियर बिल्कुल सही है, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता है इसमें। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो हम लोग देखते हैं आरएनए कहाँ, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ये देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो ए दिया गया ए में होगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और फिर होगा कैप्सोमियर तो सब काफ़ी 3 में दिया गया, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए सी ऑप्शन में दिया गया जो कि करेक्ट है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हु क्रिस्टलाइज एंड आइसोलेट वायरस फ्रॉम फर्स्ट टाइम। किसने पहली बार वायरस को देखा और उसने बताया कि ये वायरस है जो क्रिस्टल फॉर्म में दिखाई देता है। तो साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं, WM स्टैनले, KM स्मिथ, ये D इवानोवस्की और FC बावेंडन। ठीक है, बावेडन। ठीक, और ऑप्शन ए क्या है? WM स्टैनले। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये NCERT में दिया गया है।
जहाँ पे आपको ये वायरस वायरड ये पढ़ाए गए हैं प्रियॉन, तो वहाँ पे आराम से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, आने की बिल्कुल संभावना है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सिलेक्ट द मिसमैच पेयर, यानी कि ऐसा कौन सा पेयर है इसमें जो कि गलत है। डब्लू, अब पढ़ लेते हैं। WM स्टैनले जो कि है, ये कह रहे हैं कि वायरस क्लाउड भी क्रिस्टलाइन, इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखा। ये अभी क्वेश्चन किया, बिल्कुल सही है, ठीक है। मिसमैच बताना यानी गलत ऑप्शन बताना है। तो डीजे इवानोवस्की ये कह रहे हैं, ये लोग इसमें ऑप्शन में लिखा है डीजे इवानोवस्की ने क्या टर्म वायरस दिया, नहीं, इन्होंने टर्म वायरस नहीं दिया, इन्होंने टॉबैक मोज़ाइक वायरस की डिस्कवरी की थी, ठीक है, उसको देखा था, आइसोलेट किया था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, मिसमैच ही पूछ रहे हैं, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और MW बिजरिंग ने एक्सट्रैक्ट फॉर इन्फेक्ट प्लांट ऑफ टोबैको कॉज इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट, यानी कि टोबैको मोज़ाइक वायरस, ये जो प्लांट है इसमें मतलब इन्फेक्शन कैसे फैल जाता है, एक प्लांट में, हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन कैसे फैल जाता है, ये इन्होंने बताया MW बिजरिंग ने, ठीक है। और ये नॉन ऑफ दीज दिया गया, तो ये दो ऑप्शन तो करेक्ट थे, ए और सी, और बी ऑप्शन गलत था, और इसमें मिसमैच ही पूछा गया, गलत ऑप्शन ही पूछा गया, तो बी करेक्ट हो जाएगा। तो 87 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 88 नंबर क्वेश्चन। विरियन इज वायरस, वायरड, विरियन और प्रियन ये सब पढ़ाए गए हैं एनसीईआरटी में। तो लिखा है एनसीईआरटी में, स्पेशल दिया गया है, तो इसमें पढ़ते हैं। अगर आप विरियन के अंदर जाके पढ़ोगे तो आपको एक लाइन आराम से मिल जाएगी, कम्प्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड होस्ट, ये होस्ट के बाहर आसानी से देखने मिल जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये पढ़ लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, वायरस न्यूक्लिक एसिड में होता है, और ये लिखा है एंटीवायरल एजेंट होता है विरियन। और प्रोटीन ऑफ वायरस, वायरस का प्रोटीन होता है, तो ये मतलब इसके ऑप्शन नहीं होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तो डी सही कर लेते हैं। अब 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस आर करेक्ट, वायरस के लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर आर सेलुलर इन्फेक्शनस इन्फेक्शस, और ये न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल दे, और सेकंड ऑप्शन दिया गया दे कैन बी ग्रो इन कल्चर मीडियम, यानी कि ये पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये सेलुलर टाइप के होते हैं, इन्फेक्शन फैलाते हैं, और न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, तो ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। ये सेलुलर नहीं होते हैं, वायरस सेलुलर नहीं होता है, इन्फेक्शनस नहीं होते, न्यूक्लियो प्रोटीन टाइप के पार्टिकल नहीं होते हैं ये, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन टाइप के होते हैं पार्टिकल। और बी ऑप्शन कह रहा है दे कैन बी ग्रो कल्चर मीडियम, ये कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल आइदर DNA RNA बट नेवर बोथ, जेनेटिक मटेरियल किसी भी ऑर्गेनिज्म में DNA होता है और RNA होता है, लेकिन दोनों कभी नहीं होते, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट है। दे कैन बी क्रिस्टलाइज, वायरस होता है वो क्रिस्टलाइज भी होता है, ये भी ऑप्शन सही, यानी कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन का। अब 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रिफर टू द गिवन फिगर द सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें कह रहा है जो सिलेक्ट ऑप्शन मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जो इस डायग्राम के लिए, वो बताइए, उसमें करेक्ट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं क्या है। ए ऑप्शन में दिया गया है ये एक वायरस है जो कि प्लांट में पाया जाता है, इट इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, ये। और सेकंड कह रहा है ये वायरस है जो कि एनिमल में पाया जाता है, ये इसमें कह रही है वायरस है जो कि इंसेक्ट में पाया जाता है, ये वायरस है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया में ज़्यादातर देखने मिलता है, ठीक है। तो 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसमें। ये ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है गिवन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर T2 बैक्टीरियोफेज का ये स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इसमें PQRS को आइडेंटिफाई करना है, जो कि ऑप्शंस में दिए गए हैं, मतलब इस PQRS की जगह क्या भरा जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ये दिए गए हैं ऑप्शन, तो P को क्या कहेंगे, तो हम लोग देखते हैं। P को कहेंगे, देखिए हेड दिया गया है, हेड 3 में दिया गया है, ये सी तो गलत हो जाए, किसी भी हाल में इसको सही नहीं होना, तो सी हेड कहेंगे, तो हम लोग पहले लिखते जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सी की जगह इधर पे पी की जगह हेड लिख देते हैं, ठीक।
हेड कहेंगे। और क्यू को क्या कहेंगे? क्यू को इसको कॉलर कहेंगे, क्यू को कॉलर कहेंगे। आर को सीथ कहेंगे। ये आप एनसीईआरटी में जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक। और एस को कहेंगे बेसल प्लेट, बेसल प्लेट ये एल है, ठीक, बेसल प्लेट। और कहाँ गया? और टी को कहेंगे टेल फाइबर, टी को लिख देती हूँ मैं टेल फाइबर। अब देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ, हेड, कॉलर, सीध, बेसल प्लेट और टेल फाइबर ए ऑप्शन में ही प्रेजेंट है, ठीक। तो ए ऑप्शन में ये देखिए हेड, कॉलर, सीथ, ये हेड लिखा है, कॉलर, सीथ, बेसल प्लेट और टेल फाइबर सीक्वेंस में PQRST। तो हेड, कॉलर, सीथ, बेसल प्लेट और टेल फाइबर ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये रहा। सेलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ के लिए कौन सा पेयर है जो कि करेक्ट है? तो ये वायरस के नाम दिए गए हैं और एनिमल में कौन सी ऐसी वायरस डिजीज़ है जो कि वायरस के थ्रू होती है। पेयर बताइए, इसमें पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए दिया है मम्स और स्मॉल पॉक्स, और बी दिया है हर्पीस और इन्फ्लुएंजा, सी दिया है निमोनिया और सिफिलिस। तो ऑप्शन ए बी, यानी कि ए दिया है मम्स और स्मॉल पॉक्स। मम्स जो कि गाल में हो जाते हैं, स्मॉल पॉक्स जो कि एक डिजीज़ थी जिसमें कि ह्यूमन के पूरे बॉडी में दाने हो जाते हैं, वाइट कलर के दाने पड़ जाते हैं उसमें। स्मॉल पॉक्स बहुत डेंजर डिजीज़ थी जो जिससे बहुत जल्दी डेथ भी हो जाती थी। हाई फीवर आ जाता है इसमें और पूरे शरीर में दाने पड़ जाते हैं जिससे कि किसी भी ह्यूमन की डेथ हो जाती है। और हर्पीस और इन्फ्लुएंजा ये भी एक डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है जो कि एनिमल में हो जाती है, यानी कि बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन का। तो ये डी करेक्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। इसमें भी इनकरेक्ट पेयर बताना है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं। लुइस पास्चर, जिन्होंने कॉइन किया था टर्म वायरस, ये बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में दिया गया है, ये सही है। और बिजरिंक दिया गया कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम, तो ये भी ऑप्शन सही है। इवानोवस की डिस्कवर रेट्रोवायरस, नहीं, इन्होंने TMV वायरस को डिस्कवर किया था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये सारे तो सही हैं और इसमें इनकरेक्ट गलत पूछ रहा है, इवानोवस की वाला गलत हो जाएगा। स्टैनले ने क्रिस्टलाइज TMV को फॉर्म किया था, ठीक, WM स्टैनले ने। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन प्लांट मोजाइक फॉर्मेशन लीफ रोलिंग एंड क्रोलिंग, येलोइंग ऑफ प्लांट पार्ट, वीन क्लियरिंग और ड्वार्फिज्म एंड स्टनिंग ग्रोथ, नेक्रोसिस एटसेट्रा आर द सिम्टम ऑफ। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है एक जो प्लांट है जो कि मोजाइक फॉर्मेशन का है, ठीक है, तो उस पर ये जो प्लांट है उसके ये फीचर दिखाए जा रहे हैं, यानी कि पत्तियाँ मुड़ी हुई होंगी, लीफ क्रोलिंग, और येलो टाइप की हो जाएंगी पत्तियाँ, येलोइश हो जाएंगी, और प्लांट जो होगा वो छोटा रह जाएगा, ठीक है, डॉर्फ रह जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। ये सारे सिम्टम कौन, मतलब कि किस डिजीज़ में आते हैं, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, वायरल डिजीज़ होती है, फंगल डिजीज़ होती है, या माइकोप्लाज्मा डिजीज़ होती है। तो ऑप्शंस दे दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है कौन सा इसके लिए करेक्ट है। तो वायरल डिजीज़ होती है, इसमें ये सारे फीचर्स पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायरल डिजीज ऑफ प्लांट। प्लांट के लिए कौन सी डिजीज़ है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है। तो रेड रोट ऑफ शुगर कैन जो कि वायरल डिजीज़ नहीं है, ठीक, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ रेड रोट ऑफ शुगर कैन नहीं है, ठीक है, ये सारी वायरल डिजीज़ हैं, ठीक है। टोबैको मोजाइक वायरस, लीफ क्रोला टोमेटो, और ये वाली डी ऑप्शन टेरिस्टेजा डिजीज़ ऑफ सिट्रस, ये भी
वायरल डिजीज़ है, बट रेड रूट ऑफ शुगर केन वायरल डिजीज़ नहीं है। और हम लोग देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसको नहीं कराते हैं, चलो करा देते हैं, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन करा देते हैं, काफ़ी आ भी जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। रीड द गिवन स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द इन्फेक्शन पार्टिकल, ठीक है। इन्फेक्शन पार्टिकल के लिए ऑप्शंस देखिए कौन सा सही है, ठीक। तो हम लोग पढ़ते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई टीओ डेनियर वाज फाउंड टू बी स्मॉल देन वायरस। ऐसा मतलब कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो टीओ डेनियर साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था एक वायरस को जो कि काफ़ी छोटे टाइप का वायरस था। तो ये ऑप्शन पूछ रहे हैं कैसा है, ठीक है। इन्फेक्शन वायरस के लिए ये जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, ये वायरस के लिए बिल्कुल गलत है, ठीक है। इन फर्स्ट ऑप्शन इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शन पार्टिकल है एक। हाँ, इट कॉज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, जिससे कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ हो जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, वायरॉइड। वायरॉइड के लिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जबकि इट वॉज डिस्कवर्ड, ऑप्शन ए जिसमें लिखा है इट वॉज डिस्कवर्ड बाई टीओ डेनियर वाज फाउंड टू बी स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस के लिए इतनी करेक्ट नहीं है। लेकिन वायरॉइड के लिए सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी बी में हम लोग जाके देखेंगे कि क्या लिखा है, ये किसके लिए करेक्ट है। तो ऑप्शन बी में देखिए, ए और बी में दिया गया ये वायरॉइड के लिए बिल्कुल करेक्ट है। मैंने भी आपको बताया ये वायरॉइड के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। और ये देखिए पूछा भी गया था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू हेयर, यानी कि बी ऑप्शन किसको रिफ़र कर रहा है, बी ऑप्शन बी को ही रिफ़र कर रहा है, जिसमें कि जो कि वायरॉइड के लिए ज़्यादा करेक्ट है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, आने की ज़्यादा संभावना नहीं है। ये जो मैंने करा है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी, तो कुछ कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बाहर से भी लिए गए हैं, वो मैं आपको नहीं करा रही हूँ, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करा रही हूँ, जो कि मैक्सिमम चांसेस है आने के। तो हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताना कि क्या दिक्कत पड़ी, क्या नहीं समझ में आया, तो मैं दोबारा से नई वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।